Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2. Today we are going to discuss Maxwell's distribution law of molecular velocities, right? So this will be a preliminary lecture about distribution of molecular velocities, and in the next lecture we will see its mathematical basis. So, what is Maxwell's distribution law of molecular velocities? So, according to kinetic theory, all the gases consist of tiny particles known as molecules or atoms. The molecules of a gas move with different speed in various directions. The speed of gas molecule changes continuously as a result of collision with other molecule and with the walls of container. तो ये काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में पहली फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो तमाम गैसेस दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड गैसेस दे these tiny particles they may be of atoms और दे मे बी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब वेरियस डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं और गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो उनकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है और वो किस तरह से चेंज हो सकती है, या तो वो आपस में कोलाइड करें या फिर वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करें, ठीक है। तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा, हम इस वजह से ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है या इंडिविजुअल एटम की स्पीड कितनी है। रादर इसकी बजाय वी मस्ट कंसिडर द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ होल कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बल्कि हम इकट्ठे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के मतलब, यानी हम एक्चुअली क्या करेंगे, एक या दो या तीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के मतलब बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑन द एवरेज बात करेंगे। और टू बी मोर करेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो हम इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो since the observed properties such as pressure, volume and temperature of an isolated gaseous sample do not change with time, it is expected that the same is true in case of distribution of molecular speeds, ठीक है। अब कुछ जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है आइसोलेटेड गैसियस सैंपल की, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। यानी इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन द कंडीशन, तो आपने अगर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स से इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड्स भी हैं, अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो इन वेलोसिटीज़ जो हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो हैं वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दैट इज़ the fraction of the total number of molecules having speeds between any definite range must be constant. Even the speed of individual molecules may be changing as a result of molecular collisions. तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जब एक मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी ज़्यादा है और वो अपनी इस एनर्जी के साथ जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो क्या होगा कि उसकी अपनी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन वो जिस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा
उस मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ सकती है। तो ऑन द एवरेज जो है मॉलिक्यूलर स्पीड, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो मॉलिक्यूल्स को ही तस्वुर करें तो वो सेम होगी, ठीक है। यानी पहले जो है जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर द कोल्यूशन जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और पहले वाले की कम हो गई। तो ऑन द एवरेज अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो सेम ही रहती है। It is impossible to measure the speed of each individual molecule for two reasons. First, the number of molecules is so huge that there is no way we can follow all their motions. Second, although molecular motion is a well-defined quantity, we cannot measure its एग्जैक्ट वैल्यू। तो अच्छा, अब इसमें क्या है कि दो रीजंस हैं कि हम इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स की स्पीड को मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, एंड सेकंड, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम एग्जैक्टली इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर स्पीड्स को मेजर कर सकें। सो वी विल टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। The manner in which the molecules of a gas are distributed over the possible speed range from 0 to any high values was first investigated by J.C. Maxwell in 1860 using the theory of probability. Okay, his results are expressed as the laws of distribution of मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो सबसे पहले जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की बात की वो जेसी मैक्सवेल ने बात की थी, और उसने प्रोबेबिलिटी के बेस पे कि गैसेस की एक्सपेक्टेड वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कितनी हो सकती है, उस बेस पे उसने कुछ लॉज बनाए और उसके रिजल्ट्स को लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का नाम दिया गया। The Maxwell's law of distribution of velocities establishes that in a steady, the number of molecules with a given velocity remains constant. अब यहाँ पे देखें ये स्टडी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और यानी एक ये ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसमें आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते, ठीक है। तो उसने ये कहा कि और उसने उसको फिर मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का नाम दिया कि एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर आप एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं करते, जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं उनकी एवरेज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बाय द टर्म स्टेडी स्टेट इट डज नॉट मीन दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स रिटेन देयर velocities unchanged. However, it only means that of some molecules change their velocities due to collisions etc. ठीक है। अब ये वही बात है जो मैंने ये पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस की है, यानी स्टेडी स्टेट से मुराद ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी वेलोसिटीज़ चेंज ही नहीं करते। वेलोसिटीज़ डू चेंज, दे डू चेंज देयर वेलोसिटीज़, लेकिन क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो ठीक ही रहती है। इसका मतलब ये है व्हेन वन मॉलिक्यूल इज़ गेटिंग लोअर इन वेलोसिटी, द अदर मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम इज़ गेटिंग हायर इन वेलोसिटी। सो एट द सेम टाइम so in the mean intervals the average velocity will be also mean or also same. An equal number of other molecules acquire the original velocity of molecule that have undergone a change, thereby keeping the overall position same, right? This was about Maxwell's डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, और ये इसका एक इंट्रोडक्शन था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, और इसके अलावा इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसके मुतल्लिक स्टडी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Sorry students, we have another slide about this lecture, and these are the assumptions of Maxwell's distribution law. Actually we have three assumptions, right? तो ये वाला क्वेश्चन जो है quite important है in case of short question. For example, you may be asked about write a note on the assumptions of Maxwell's distribution law.
अब एक्चुअली होने यही जा रहा है कि जो आपके मिड एग्ज़ाम्स होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ पे मोस्ट प्रोबेबली दे विल कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़। तो आपने इसी लिहाज से फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये अजम्पशंस हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के, और इनमें से जो पहला अजम्पशन है, द गैस consists of molecules with all possible velocities ranging from ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, यानी बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक हो सकती हैं। And the second one, when the gas is in the steady state, the density almost remains uniform throughout. So steady state is very important. ठीक है, तो जब गैस steady state में होगी, जो कि हमने पिछली स्लाइड में steady state को बड़ी तफसील से डिस्कस किया है, तो उस स्टेट में गैस की जो डेंसिटी है इट विल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। ठीक है, हर जगह पे गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी स्टेडी स्टेट में एक जैसी होगी। And the third one is a definite number of molecules have velocities between definite ranges through the velocities of though the velocities of individual molecules may change। ठीक है, तो अब इसमें it means that we will have group of molecules। ठीक है, और उस एक ग्रुप के अंदर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, और फिर इसी तरह एक दूसरी जगह पे कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल एक दूसरा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, और उस ग्रुप में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, और अब लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। We will meet with another topic, right, uh, in the next lecture, and this topic will be about the mathematical representation of Maxwell's law of distribution of molecular velocities.